बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स ब्रदर सिस्टर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी देर से मैंने ग्रेप्स की कोई वीडियो नहीं बनाई, तो अब समर से सितंबर हो गया है। आज 21 सितंबर 2024 है। बहुत सारे ग्रेप्स तो आपको नज़र आ रहे होंगे कि अभी सब्जी ही है, और बहुत सारे जो हैं वो रेड भी हो चुके हैं। जो उनके पत्ते सब्ज हैं उनके ग्रेप्स भी सब्ज हैं। यहाँ पे देखें, पत्तों के पीछे गुच्छे के गुच्छे जो है वो लटक रहे हैं, और पत्ते जो है मरून होने शुरू हो गए हैं। ऑटम सीजन शुरू हो रहा है। ऊपर भी देखें, इधर भी देखें। तो इस तरह अगर मैं आपको दिखाऊं कि जिनके पत्ते मैंने तोड़ दिए थे, जिनको सनलाइट पहुंच रही थी, और वो गुच्छे के गुच्छे जो हैं वो भरे पड़े हैं। मेरी सब्सक्राइबर्स और सिस्टर्स कह रही थी कि इनके ऊपर थैलियाँ चढ़ा दो ताकि ये डैमेज ना हो। थैलियाँ भी क्या चढ़ाएं कि ये अल्लाह ताला की निज़ाम है कि ये पत्तों से ढक जाते हैं। चिड़ियाँ जो होती हैं, जो पके हुए होते हैं, वो खा लेती हैं। बाकी जो है वो ऐसे रोटन हो जाते हैं। कितने तोड़े। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये टोटल मैडनेस है। यहाँ पर देखें, ये सारे के सारे जो है ना, ये ग्रेप्स ही हैं और बहुत पके हुए हैं। ये काले रंग के हैं जिनके साथ रेड शैंपेन बनती है। ये देखें, ये जूस निकला है, इसमें सीड्स भी हैं। सीड्स वाले जो होते हैं ना ग्रेप्स, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। कहते हैं लंगूर खाए अंगूर, लंगूर कहते हैं बंदर को। और जो अंगूर ज़्यादा खाने से इंसान को नशा सा भी चढ़ जाता है, सुस्ती भी छा जाती है। वैसे ये ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर से आपको इसकी टहनियाँ दिखा रही हूँ, किस तरह ये लटके हुए हैं। कुरान पाक में बताया गया है ना कि ऐसे बाग होंगे और अंगूर लटके होंगे, आसमानों की तरफ शाखें होंगी। तो यहाँ पे मैंने गुड़िया रानी ने बनाया है जी, फूल तोड़े हैं, तो वो मैं दिखा रही हूँ। ये देखें कितने प्यारे से फूल हैं। 2 सफ़ेद फूल और एक पिंक शॉकिंग फूल दिखाया है, और अपने हाथ में लेके खड़ी है। कितना प्यारा है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा है। तो बच्चे भी जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह की चीज़ों में। तो यहाँ पे हमारा मिंट देखें, ये पुदीना है। अगर आप 4 पत्ते आप पुदीने के तोड़ के अपने एप्पल जूस में या चटनी में डालें, यकीन करें बड़ा रिफ्रेशिंग होता है और आपकी सांस के लिए भी बेहतरीन होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो सारे के सारे जो ग्रेप्स हैं, किस तरह ये ऊपर से ऊपर चढ़े हुए हैं और कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इनको तोड़ना भी नाना जी का बड़ा नहीं है, तो ये बहुत आसान नहीं है। इधर देखें, ऊपर से इतनी दूर तक कौन जाएगा। और इधर आपको स्पाइडर का कमाल दिखाते हैं। ये देखें, स्पाइडर ने कितनी मजबूती से अपना जाला बुन रखा है, और जितनी मर्जी आंधी आए, तूफान आए, बारिश पड़े, इनको कुछ नहीं होता। इतना ये मजबूत होता है ये स्पाइडर वेब जो है। और यहाँ पे पत्ते हैं, जो शाखें हैं वो लटक रही हैं। वहाँ पे भी आपको अंगूरों के गुच्छे नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला की शान है ना, ये स्पाइडर वेब का जो धागा होता है इतना ज़्यादा ये मजबूत होता है कि इसी के साथ पैराशूट बनाया जाता है, और जो सबसे ज़्यादा महंगा होता है। और इसके ऊपर अगर आप इतनी ज़्यादा ज़ोर की चीज़ भी मारे ना, तो ये टूटता नहीं है, इतना ये मजबूत होता है। और इसके अलावा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें जी, अंगूर की बेलें कहाँ तक पहुँची हैं। कोई कहता था कि ये अंगूर तोड़े, हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, और इन्होंने पूरा कवर डाल दिया है पूरी जगहों पर। तो अभी हम आपको फूल दिखाते हैं। यहाँ से भी एप्पल के ऊपर भी ये अंगूरों की बेलें चढ़ चुकी हैं। लगता है कि सारे घर पे ही चले जाएंगी, और इधर से जाते जाते बहुत दूर तक जाएंगी। वहाँ पे पत्ते देखें इनके कितने खूबसूरत लगते हैं। मैं तो जो ऑटम लीव्स हैं वो ही देखती रह जाती हूँ। वो देखें, ऊपर ऊपर की जो टहनियाँ हैं पुरानी हैं, जिन पे अंगूर बिल्कुल पक चुके हैं, वो तकरीबन रेड हो गए हैं, और ऊंची ऊंची ब्रांचें हैं। जितना ऊंचा हमारा मकान है ना, 20-30 फुट, उतना ही ऊंचे ये ग्रेप्स की वाइन है और टहनियाँ हैं। और नीचे नीचे जो है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अंगूरों से भरा पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। I'm not ready yet. Oh my god, there's a sun over there! Brandon, look! Yeah.
This is beautiful. Shush. I'm recording. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन आमीन। ये पत्ते हैं जो मैंने इधर उधर से झाड़ू करके इकट्ठे किए हैं। या देखो मेरा झाड़ू भी पड़ा हुआ है। ये सारे ग्रेप्स के और एप्पल के पत्ते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि ये पत्ते जो हैं ना, इनको आपने एक कैरियर बैग में डाल के पन्ने में डाल के रख देना है। और जब मार्च अप्रैल का महीना आए तो आपने ये जो पत्ते हैं ज़मीन को गुडाई करके उसमें डाल देने हैं। 2-3 महीनों में बिल्कुल ये तैयार हो जाएंगे और आप फिर ये कंपोस्ट बन जाएगा। इसको लीव मोल्ड कंपोस्ट कहते हैं और बेस्ट कंपोस्ट होता है सीडलिंग के लिए। और वहाँ पर देखें बहुत ही प्यारी सी रूबन आके बैठी है। कल बहुत अच्छी आवाज़ें बना रही थी तो मैंने मिस आउट कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये उड़ गई है। तो यहाँ पे एप्पल भी लगे हुए हैं बीच बीच में से, जिसको सूरज की रोशनी मिली है वो ज़रा रेड हो गए हैं। यहाँ पर देखें, ये देखिए ये एप्पल है, इधर से नज़र आएगा। और जो छुपे हुए हैं वो अभी सब्ज़ ही हैं। वो नीचे नीचे गुच्छे जो लगे हुए हैं अंगूरों के, वो देखें, वो भी अंगूर खाते हैं आके और सेबों में सराख करके इसको खाते हैं। जहाँ पे देखें अंगूर लटके हुए हैं और सेब भी साथ में लगे हुए हैं। ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की नेमत है, बेशुमार है। किसी टाइम हम इसकी ग्रेप्स की भी हार्वेस्ट करेंगे। तो काफ़ी पके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर देखें मैंने बैग ले लिया है और ये भर भर के मैं इसमें डाल रही हूँ पत्ते। और ये पत्ते बहुत ही जरखेज़ होते हैं, दरख्तों से बने होते हैं। और जब ये जड़ें सब्जियां वगैरह वाले लगाते हैं आप स्प्रिंग सीज़न में, फूल वगैरह लगाते हैं और उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरह आपने पैन ले लेना है और उसको उसमें भर देना है। मुझे लगता है रेड रोबन का भी घर यहाँ पे कहीं है, इधर उधर मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। जब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ तो वो डिसअपीयर हो जाती है। ये देखिए मैंने सारी इस तरह इकट्ठे कर लेने हैं, इकट्ठे करके इस बैग में डालती जा रही हूँ। यहाँ पे भी ये ग्रेप्स हैं। ये टोकरी हमने पकड़ ली है, काट काट के इसमें डालते जाएंगे और यहाँ पे ये ग्रेप्स की हार्वेस्ट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मोटे मोटे गुच्छे हैं, पीछे भी हैं, ये देखिए पीछे भी। तो अगर ब्रांचेस ज़्यादा हैं तो उसको थोड़ी सी कटाई भी करनी पड़ती है। हमारे नेक्स्ट डोर नेबर के भी दरख्तों की जो लंबी लंबी शाखें हैं हमारी तरफ आई हुई हैं, उनको भी काट रहे हैं। यहाँ से जी ये सारे ग्रेप्स जो हैं इनको डाल के उसमें ब्लेंडर में तो इसका जूस निकाला जाएगा। जो सब्ज़ होंगे वो जल्दी पक जाएंगे। इस शाख में सारे अभी सब्ज़ हैं क्योंकि इनके पत्ते भी सब्ज़ हैं। और जिनके पत्ते इस तरह रंग चेंज कर रहे हैं उनके ग्रेप्स बिल्कुल तैयार हैं और लंबी लंबी शाखें हैं, सारी कमल पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फ़ाबी अय्यलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सारे के सारे ग्रेप्स हैं। सच में ये कहें कि अगर हमारी कोई इसमें एफर्ट है तो अल्लाह ताला का करम ही है, हमारी इसमें कोई ख़ास एफर्ट नहीं है। और जिस तरफ को भी देखते हैं ग्रेप्स ही ग्रेप्स हैं। हमें तो पत्तों के पीछे इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि इतने ज़्यादा ग्रेप्स लगे हुए होंगे। तो किया हमने कुछ भी नहीं है, किसी से लेके दाब लगवा दी थी और उसको कंपोस्ट डाल दिया था। और हर साल अल्लाह के फजल से 20-25 किलो जो हैं
अंगूर हो जाते हैं, बाकी जो छोटे मोटे रह जाते हैं वो हम चिड़ियों के लिए छोड़ देते हैं। और जितना ज़्यादा ब्लैक हो गया है उतना ही ये अच्छा है अंगूर, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ एप्पल, व्हाट यू डू, you twist around and this way it come in your hand. There is no hole and no any damage. This perfect apple can store for a year. I'm going to show you how to take other one. Yeah, here we go. The side is facing to sun, it's become red, and all other side is and cooking sour and sweet gala apples. जितने का ग्रेप्स हमें चाहिए होते हैं उतने तोड़ लेते हैं जो ज़्यादा पक चुके होते हैं। देयर इज अ लिटिल सीड, उतने का हम तोड़ लेते हैं और उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि घर के फल का यही फ़ायदा होता है कि ताज़ा तोड़ें और ताज़ा खाएं। फील्ड टू प्लेट, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टोकरी तकरीबन 5-6 किलो की होगी, हो सकता है 10 किलो की हो, तो ये भर चुकी है। थोड़े से और तोड़ेंगे, फिर बाकी बाद में जो अभी सब्ज़ होंगे ना वो बाद में इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे हम ग्रेप्स तोड़ते हैं ना, काफ़ी सारे जो ग्रेप्स हैं बेरीज की तरह नीचे गिर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हैं, पक ज़्यादा गए हैं, तो उनको भी तोड़ लिया जाएगा। इसी तरीके से हम हार्वेस्ट करते हैं रास्पबेरी की, इसी तरीके से हम एप्पल की हार्वेस्ट करते हैं। तो जब पक जाते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम ये सारा फल ले लेते हैं। Inshallah, look at this, properly ripe is falling on the ground. Beautiful sweet grapes. Thank you, Allah. I say thank you to Baba. Four grapes harvest from here. As you could see, there are lots of grapes hanging. First of all, the big leaves need to be taken off, so we can see where are grapes, and then we start taking off. There's lots of grapes. If you could see on the tree, where is the black bunch is all grapes. On this tree, this big vine is a spread and all grapes. We can't reach. The bird likes sitting on the top of the branch and eating and munching some grapes. So this is our autumn harvest of grapes. बहुत कुछ कहते हैं माशाल्लाह। And First off, you step and it comes glowing. Yes, white. Hey! पे बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई जो है बैठ के आगे बैठी है, और साथ में हम जी हार्वेस्ट करेंगे कुछ मकई स्वीट कॉर्न्स। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बरकत देता है। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर ये बटरफ्लाई बैठी हुई है, जिस तरह के फूल होते हैं उसी तरीके की अल्लाह ताला ने नेचर बनाई होती है, फूल बनाए होते हैं। अब हम आपके साथ छलियाँ तोड़ते हैं। ये पे बटरफ्लाई को आपको दिखा दें इससे पहले कि ये उड़ जाए। ये उड़ गई जी। तो अब जो छलियों के इस तरह फूल निकल चुके हैं, और जो छली जो है उनके बाल जो हैं वो सब्ज़ रंग के नहीं हैं, बल्कि वो डिफरेंट हैं। पहले तो ऐसे आपने दबा के देख लेना है कि इस तरह कि इसमें दाने हैं, और अगर आप थोड़ा सा ऐसे पत्ता भी खोल के देख लें तो पता चल जाता है कि छोटी बोटी इसमें हैं दाने। तो ये देखें इसमें दाने हैं। अब इसको हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके तोड़ लेना है। ये हमने एक तोड़ ली, इसके साथ ये सारी जो छलियां हैं इनके बीज पक चुके हैं। ये जो छली है ये बहुत ही छोटी सी है, बेबी सी है, लेकिन इसको भी तोड़ लेते हैं। ये हम हार्वेस्ट कर रहे हैं जी स्वीट कॉर्न की।
आज हम आपको हार्वेस्ट करके दिखाते हैं। और ये छली जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है और इसके ऊपर जो बाल हैं वो भी गिर चुके हैं। फिर भी इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये देखें स्वीट कॉर्न बिल्कुल तैयार हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं। इसके अलावा भी अगर और छलियाँ हों तो यहाँ पे और छलियाँ उग सकती हैं, लेकिन जो छलियाँ नहीं हैं तो वो नहीं है। यहाँ पे भी देखें ये भी तैयार हो चुकी है, इसके बाल जो हैं ये ब्राउन हो गए हैं, ये भी तैयार हो गई है, इसको भी तोड़ लेते हैं। तो हमारी ये जी ऑटम की हार्वेस्ट हो रही है और हर बंदे को एक एक छल्ली आ जाएगी जिसके नसीब की होगी। ये भी एक छल्ली है जो देखें इस तरह की हो चुकी है। तो ये मैं सारे अपनी झोली में पकड़ रही हूँ और साथ में आप बहन भाइयों को दिखा रही हूँ। अगर ये खड़े रहेंगे तो इसके ऊपर और भी बन जाएंगे। ये जो छल्ली है ये हमने स्पेशल बीज के लिए रखनी है और बीज का इसको मैं आपको ना छोटा दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें ये बीज के लिए थोड़ी सी पक चुकी है, इसीलिए इसको हमने ऐसे ही कवर कर देना है। ये छल्ली भी तैयार हो चुकी है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। कहते हैं खावे पीवे बांदरी तो डंडे खावे रिछ। ये हो जाता है कि कभी कभार आपने इतनी मेहनत की होती है और आप मेहनत करते रहते हैं और कोई और फल ले के चला जाता है। ये छल्ली जो है अभी वह ये तैयार नहीं है, इसलिए हम इसको तोड़ेंगे भी नहीं। तो ब्रीक सी है, मैंने इसको तोड़ के देख लिया है चेक करके। ये छल्ली जो है ये भी तैयार हो चुकी है, इसको भी हम ऐसे पीछे को मोड़ेंगे तो ये निकल के हाथ में आ जाएगी। और ये छल्ली है ये भी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी छल्लियाँ तोड़ ली हैं, झोली हमारी भर चुकी है। तो अब हम इसको बैग में डाल लेते हैं। ये भी छल्ली है, ये भी तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान में भी छल्लियाँ होती हैं लेकिन वहाँ की छल्लियाँ हमें पसंद नहीं आती, वो बहुत सख्त होती हैं। तो अब ये इतनी सारी छल्लियाँ हम तोड़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक सबको आ जाएगी। तो फिर भी देख लेते हैं, अगर कोई अच्छे से पकी हुई होगी तो वो भी ले लेंगे। अब हम जी रासबेरी की हार्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रासबेरी हैं, देखें सारी पक के तैयार हो चुकी हैं, हाथ में ऐसे ही आ रही हैं। यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है इसको तोड़ने के लिए। तो अगर हो सके तो इसको पूरे बेड से तोड़ें ताकि धोना इसको आसान हो। तो बहुत सारी ये गिर चुकी हैं, तो जितनी ज़्यादा आप हार्वेस्ट करते जाएंगे उतना ही अच्छा है। बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह लगती हैं। और अगर मैं आपको दिखा दूं तो किस तरह ये भरी पड़ी हैं। कई बार हमारे हमसायों ने कहा कि हम आपके साथ रासबेरी तोड़ने जाएंगे, लेकिन आता कोई भी नहीं है। बहरहाल जिसकी शौक़ हो उसी को होता है। यहाँ पे हम तोड़ तोड़ के डिब्बे में डाल रहे हैं। ये कभी कभी तो मैं ऐसे पूरी टहनी ही तोड़ लेती होती हूँ, घर में जब फारग बैठी हुई होती हूँ तो तार लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें सारी की सारी जो टहनी है ये रासबेरी से भरी पड़ी है। तो इस तरह दो दो तीन तीन करके रासबेरियाँ इसमें तोड़ लेते हैं। शहद की मक्खियाँ भी इस पर बिन बना रही हैं। तो ये देखें छोटी छोटी हैं, सबसे पहले ये बड़ी बड़ी होती हैं तो फिर ये छोटी छोटी लगना शुरू हो जाती हैं। रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी हमारी अलॉटमेंट की हार्वेस्ट है। कुछ छलियाँ हैं, कुछ पालक है, ऑनियन लीक्स हैं, ग्रेप्स हैं, घर के फूल हैं, सनफ्लावर और ये मैरीगोल्ड भी हम वहीं से लेके आए हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और रासबेरीज़ हैं, कुछ एप्पल्स हैं। तो मैंने सोचा कि संभालने से पहले थोड़ी सी इसकी तस्वीर बना लेती हूँ, फिर आपको बाद में शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रहमानिर्रहीम मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर, व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जिस तरह हम बचपन में खेला करते थे इसी तरीके से आज भी हमने कुछ खेला है। तो आज हमने बनाया है जी कॉटेज। जितनी भी शाखें ग्रेप्स की और इन चीज़ों की कांच का डोरवे भी किस तरह बनाया गया है। और ये है जी केव। आप इसके नीचे बेड बिछा दिया है, आप इस पर बैठ सकते हैं। ग्रेप्स भी बैठे हुए हैं और ये इसकी छत है, बहुत ही प्यारी है। अगर सख्त धूप है तो इसके बावजूद ये छत है ना आपको कूलनेस देती है, और सर्दी है तो आपको गर्मी देती है।
तो इर्द गिर्द ये हैं, ये कुर्सियाँ रख के इसकी चारदीवारी कर ली गई है, उसको भी सजा दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें थोड़े से ग्रेप्स ऊपर भी नज़र आ रहे हैं, और टहनियों को जैसे फूल सजाते हैं इस तरह सजा दिया गया है। अच्छा, तो इस तरह की है। और इर्द गिर्द अगर आप देखें तो इसकी इस तरह जो है छोटा सा कॉटेज बना देते हैं, और आपके बच्चे भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे अम्ब्रेले रख दिए हैं दीवारों के लिए, और यहाँ पर ये शाखें वगैरह रख दी हैं इर्द गिर्द के लिए, ताकि उसको कुर्सियों को थोड़ा सा छपाया जाए। और बच्चे जो हैं यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होकर खेलते हैं। ये पत्ते ऑटम लीव्स भी नज़र आते हैं। जब आप कुछ काम करने लगते हैं तो आपके बच्चे खुद ब खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों को टाइम दें और अपने बच्चों के साथ खेलें कूदें, ताकि आप भी कुछ लर्न करें और आपके बच्चे भी सीखें। आप जो आप करेंगे बच्चा वही करता है, तो इसलिए बच्चों को शाइन करने का चांस दें। यहाँ पे जी हमने बनाया है कॉटेज, जिसके जो भी शाखें थी फालतू ग्रेप्स की, एप्पल की, वो इधर उधर रख दी गई हैं और इसको छपाया गया है। कोशिश कर रहे थे कि टेबल के इर्द गिर्द रखें, लेकिन टेबल के साथ हम रख नहीं सके। और यहाँ पे ग्रेप्स भी थोड़े से हरे रंग के लटक रहे हैं, जो एक्सीडेंटली काट दिए गए हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी आप भी कर सकते हैं। हो सकता है बारिश हो तो आप बारिश में भी यहाँ से बच सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ट्राई योर बेस्ट टू एक्सप्लोर how to survive. There is a cottage. It started raining. As you could see, there is lots of clouds, and Zina is sitting in her cottage, umbrella on her side, and this cottage got leaves everywhere, and you can see her hiding there. Wow, wonderful weather.